नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र तंवर, समाज सेवी छतरपुर से। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, जो एक मिडिल क्लास परिवार है। हमने अपने जीवन काल में बचपन से बड़ा संघर्ष किया है। सरकारी स्कूल में फतेहपुर अपनी पढ़ाई की, जिसमें 10वीं तक हमने पढ़ाई की, 10वीं पास की। और उसके बाद अपना एक कोर्स किया था मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से, जो कि गीता कॉलोनी में था, जो एयर कंडीशन और एंड रेफ्रिजरेशन का कोर्स था। तो वो कोर्स किया, उसका डिप्लोमा लिया। डिप्लोमा लेके मैंने खुद एच ब्लॉक मार्केट साकेत के अंदर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद में मैंने अपना दरिया मोड़ पर अपनी एक शॉप खोली एयर कंडीशन की, जो कि जब मेरी उम्र 17 साल की उम्र थी। 17 साल की उम्र में मैंने अपना एयर कंडीशन का कारोबार स्टार्ट किया। और वो करते करते मेहनत की है, काफ़ी धूप में पूरी मेहनत की है लगातार। उसे करते करते मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में आया। कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत मेहनत की, रात को भी काम करते थे, दिन को भी काम करते थे, 24 घंटे जग जग के काम किया है। तो संघर्षपूर्ण लाइफ रही है पूरी। और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहा हूँ। समाज की सेवा ही मैंने अपना धर्म समझा है। चाहे वो कहीं मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जो भी सनातन का धर्म के नाम पे जो भी काम था, मैं हर काम में बढ़ चढ़ के भाग भी लिया। मेरी रुचि थी कि अपने धर्म के प्रति हमें खुद को जागरूक होना चाहिए। तो मैं उस चीज में बहुत वो था। तो अपने यहाँ पर जितने भी खेल कूद होते थे बच्चों के प्रति, क्योंकि मैं एक कबड्डी का खिलाड़ी भी था, नेशनल कबड्डी खेला करते थे, जो कि हमारे फतेहपुर में ग्राउंड ना होने की वजह से हम छतरपुर प्रैक्टिस करते थे। छतरपुर के प्राइमरी स्कूल के अंदर हमारे प्रैक्टिस करने का ग्राउंड था। हमारे कोच भी थे, कृष्ण कोच मैदानगढ़ी से। हमने बड़ी मेहनत की है। हमारे साथी भी हैं, जो आज हमारे पार्षद भी हैं, उमेद फोगाट, वो हमारे कबड्डी के प्लेयर थे, हमारे साथ कबड्डी खेला करते थे। तो बड़ी मेहनत की है। उसे करते करते धर्म का काम बहुत किया है। मंदिर में कहीं कलर कराना है, कहीं बिजली नहीं है तो बिजली लगवानी है, तो ये सारे काम करता रहा हूँ। कोई धर्मशाला है, कहीं भंडारा है, जहाँ भी मेरे को जिसने भी याद किया मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ और पूरा अपना योगदान दिया है। बच्चों के खेल कूद में बहुत योगदान रहा है, क्योंकि मेरी रुचि है कि मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ। तो मुझे उस चीज़ का एक जोश भी है, अनुभव भी है कि बच्चों के साथ कैसे कैसे उस टाइम खेल के प्रति बड़ी दिक्कतें आती थी। ग्राउंड नहीं होते थे, हमारे पास सुविधा ही नहीं थी। सुविधा नहीं होती तो सुविधा दे कर अभाव था। तो जो भी बच्चे ने मेरे से किसी चीज़ के लिए बोला, तो मैंने उस सुविधा के लिए भी पूरी कोशिश किया कि उनका पूरा किया जाए। मेरे पिताजी का नाम श्री बाबूराम तंवर है, जो कि मैं भाटी कला बड़ाबास गांव का निवासी हूँ। मेरे फादर एक नेक और एक सच्चे इंसान हैं, जो कि हमारे लोग गाँव में पंचायतें होती हैं, उन पंचायतों में काफ़ी बड़ा उनका योगदान रहता था। और समाज के कार्य वो निरंतर करते रहते थे, करते हैं। तो उनका एक प्रेरणा तो हमारा है ही है, उनका आशीर्वाद तो मेरे ऊपर है ही है। उसी को देखते हुए मैंने भी ये चीज़ें अपनाई कि हम भी समाज के लिए कुछ काम करें। देखो, समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर समाज सेवा, जो हम कोई भी कार्य करते हैं तो समाज के प्रति ही करते हैं। समाज अगर आगे होगा, समाज दृढ़ होगा, समृद्ध होगा,
मजबूत होगा तो हम पूरे देश को, पूरे क्षेत्र को अपने आप में बहुत मजबूत कर सकते हैं। इसलिए समाज सर्वोपरि है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, पहले व्यायाम करता हूँ, थोड़ा योगा करता हूँ, और उसके बाद में हमारे पुराना एक वो है कि अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी। तो सबसे पहले उनके लिए आसन लगाते हैं, जिसको चारपाई कुर्सी वो करते हैं, फिर उनके लिए हुक्का भरते हैं। तो वहाँ पर हमारे गांव के लोग भी, चाचा ताऊ सब आ जाते हैं, तो वहाँ पर वो बैठते हैं। तो वहाँ से दिनचर्या मेरी स्टार्ट होती है। उसके बाद में बच्चों के साथ भी थोड़ा टाइम होता है, फिर गांव के लोग आ जाते हैं, तो उनके साथ में चर्चाएं होती हैं। कोई फंक्शंस हैं, कहीं कोई लगन है, कोई सगाई है, कोई चिट्ठी है, वहाँ पर भी जाना होता है। तो वो होने के बाद में फिर मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, मेरे भतीजे हैं, भाई मेरा एक बड़ा भाई है, उनके भी 2 बेटे हैं, तो वो भी मेरी सहायता करते हैं। ऑफिस पे मेरा भतीजा रहता है ललित तंवर। बाहर का जो मेरा काम है वो मेरा बेटा बड़ा विशाल तंवर देखता है। 2 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। तो उसी अनुसार फिर समाज के काम भी हो जाते हैं और व्यवसाय को भी अपना संचालन कर लेते हैं। समाज की सेवा करते हुए तो समाज से, मेरे पास गांव से, क्षेत्र से एक हमारा अनुज भाटी हैं, जिनका बेटी फाउंडेशन करके एक संस्था है। तो जहाँ भी मेरी ज़रूरत होती है, जहाँ पर उनकी आवश्यकता होती है, बेटी इनकी शादी की आवश्यकता है, देखो ये कन्यादान एक सबसे बड़ा दान है, तो उसमें जो हम पे होता है, जितनी भी सहायता होती है वो मैं करता हूँ, हमेशा से करता हूँ, क्योंकि वो समाज का कार्य है। वो सबसे बड़ा कार्य समाज का यही एक ऐसा कार्य है जो हिंदुत्व के लिए भी है और समाज की बेटियों के लिए भी है। देखो मेरे पास खुद ही ऐसे हैं कि 150 आदमी तो मेरे पास काम करते हैं आज भी। तो मैं कभी उनको जो है कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरे लेबर काम कर रही है, वो मेरे समाज है की तरह से रहते हैं। बिल्कुल मैं उनकी हमेशा सहायता करता हूँ, और जो भी उनको ज़रूरत होती है, उनके घरेलू कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जैसे बीच में दिक्कतें आई थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, बड़ा लॉकडाउन में जब ये चला था, तो लॉकडाउन लगा था, उस टाइम भी हमने बड़ी मदद की थी लोगों की। तो देखो ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। देखो भगवान से मैं तो एक ही विनती करता हूँ कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे कि मैं हमेशा निरंतर समाज की सेवा ही करता रहूं, और समाज के लिए ही मुझे ऐसा भगवान बनाए कि मैं समाज के लिए ही बनाऊं और समाज के लिए ही मिट जाऊं। तो ये मेरी एक सबसे पहली और आखिरी प्राथमिकता यही होगी कि मैं समाज के लिए ही काम करूं। लोगों से मिलना तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसी से तो मुझे एक संजीवनी बूटी की तरह एक विचार आता है। वो लोग मेरे से बोलते हैं तो मेरा एक मनोबल ऊंचा होता है। तो मैं उसी प्रकार से हमेशा समाज की सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ कि लोग जो आके मेरे से बोलते हैं भैया आपने ये काम बहुत अच्छा कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये काम अच्छा हुआ तो मैं एक काम और अच्छा करूँ। तो इसलिए मेरे को खुशी भी बहुत होती है कि मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। देखो अभी फ़िलहाल तो जो हमारा 7 नवंबर से लेके और 26 नवंबर तक हमारे छतरपुर मंदिर से जो हमारे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी वो पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक सौभाग्यशाली समय है। तो मेरा तो अपना एक खुद का विचार है कि हमारे यहाँ की जितनी जनता है, दिल्ली वासी हैं, छतरपुर वासी हैं, गांव के लोग हैं जितने भी, तो हमें तो क्योंकि वो अपने लिए नहीं समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, वो अपने हिंदुत्व को संगठित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप ज़्यादातर अखबार में या टीवी न्यूज़ में हम देखते हैं लव जिहाद का कहीं कुछ ये विषय चले रहते हैं। तो ये हमारे समाज से जो चीज़ें बच्चे बहक रहे हैं या उनको बहकाया जा रहा है,
तो ऐसी चीजों को जो उठा के जो बाबा हमारे यहाँ पर जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो जागरूक करने के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा सब लोगों का एक ही सबसे बड़ा वो होना चाहिए कि जो निस्वार्थ इस काम को कर रहे हैं, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम उस चीज को बढ़ चढ़कर उस चीज को काम करें। तो मेरा तो अपना यही विचार है कि आज की डेट में तो उससे बड़ा कुछ है नहीं। गौ को हम माता मानते हैं, उसके अंदर सारे देव देवताओं का वास होता है। मेरा तो ये मानना है कि हम गौ माताओं को के ऊपर मुझे दुख भी होता है और खुशी भी होती है। जहां मैं जाता हूं, गौशाला के अंदर पहुंचता हूं, तो मुझे खुशी होती है कि वहां पर गौशाला खुली हुई है, उनकी काफी अच्छी देख रेख हो रही है। जैसे मैं ज्यादा कर जाता हूं तो जौनापुर गांव की गौशाला है जो नीम करोली बाबा के नाम से है। वहां पर गौओं को इतने ढंग से, इतने अच्छे तरीके से वहां पर रखा जाता है। और जहां मैं फिर देखता हूं, सड़क की तरफ देखता हूं, तो जो लोग अपने स्वार्थ के लिए गौ माता का के दूध निकालते हैं और उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, कूड़े खाती हैं वो, तो वो मुझे बड़ा दुख होता है उस चीज से। तो ये चीजें मेरे सभी लोगों से एक अपील है कि अगर गौ माता आप रखते हो, गौ माता को आप मानते हो, हिंदू के लिए तो वो माता है, तो हिंदुओं के लिए जो माता है, तो मैं कहता हूं कि माता को, कोई अपनी माता को कभी रोड पे ऐसे नहीं कूड़ेदान पे कूड़े खाने के लिए छोड़ता है। माताओं का तो आदर भाव किया जाता है, माता के तो चरण स्पर्श होते हैं। इनको अपने घर रखें, इनको अच्छे से उनको खिलाए पिलाए, उनका दूध पिए, जो कि एक सन भसम की तरह एक दूध होता है गौ माता का। तो मेरा तो यही एक वो है कि सभी लोगों से एक अपील भी है कि भैया गौ माता रखें तो अपने घर पे रखें, और अन्यथा नहीं तो गौशाला में उनको छोड़े, क्योंकि रोड पे ना छोड़े, कूड़ा खाती है वो। और मुझे बहुत इस चीज से बड़ा मैं दुखी भी होता हूँ। सब हमारा पूरा क्षेत्र पहले गौचर ही चराते थे, यही व्यवसाय था हमारा, दूध बेचने का व्यवसाय था। लेकिन उस टाइम का दूध हमारा इतना बड़ा मतलब एक वो होता था कि हर घर के अंदर दूध का ही वो व्यवसाय होता था। तो हम देखते थे कि उस टाइम दूध की क्या क्वालिटी होती थी और किस तरीके से वो होता था। तो ये वहीं से प्रेरणा है कि भाई पुराने टाइम से हमारे बड़े बुजुर्ग जो इस काम को करते आए, तो वहीं से हमने सीख लिया कि गऊ का दूध या भैंस का दूध, कोई भी चीज हम लें तो उसको हम स्वच्छ और साफ और अच्छा भोजन उनको देंगे तो अच्छा स्वस्थ और स्वादिष्ट और पौष्टिक दूध हमें मिलेगा। मेरा तो अपना सनातन धर्म से बड़ा लगाव है, अपना मेरा खुद का, क्योंकि अगर हम धर्म की तरफ चलेंगे, श्री रामचंद्र जी हमारे, जैसे अब दशहरा आ रहा है, वो राजा पुत्र थे, उन्होंने अपने लिए ही नहीं पूरे देश के जनता के लोगों के लिए उन्होंने अपना वनवास काटा, वरना वो अपनी गद्दी पे को भी नहीं छोड़ सकते थे। अगर जिस तरह लालच करते तो वो अपनी गद्दी पे रहते। तो जब भगवान राम ने भी ये चीज की है, लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी रखी थी कि उन्होंने सारी चीज छोड़ दी लेकिन अपने हथियार नहीं छोड़े थे, क्योंकि आत्म रक्षा के लिए हथियार बहुत जरूरी था उस टाइम। तो मेरा सनातन धर्म में यही है कि भगवान से एक ही वो है कि हमें जगना चाहिए, उठना चाहिए, अपने सनातन के लिए एक अच्छा वो काम करना चाहिए कि जिससे कि हम अपने धर्म को माने। हमारे जो विधायक जी हैं, बड़े सहनशील पढ़े लिखे विधायक हैं करतार सिंह तंवर जी। उनका हर कार्य में बहुत सहयोग रहता है और वो हर कार्य को अच्छे से सुनते भी हैं और करते भी हैं। तो ऐसे नेताओं के साथ और ऐसे समय में हमें उनके साथ हमेशा साथ देना चाहिए और अपने कार्य भी कराए, क्योंकि इतने सहज इंसान नहीं मिल सकते। नेता कभी इतना सहज नहीं होता जितने हमारे करतार सिंह तंवर जी हैं। और जो हमारे पार्षद हैं सुंदर सिंह तंवर जी, जो हमारे नगर निगम के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, वो हमारे युवा साथी है और कार्य करने में बहुत स्पीड है उनकी। तो उनका तो हमेशा हमारा सहयोग रहता है और हमें उनका सहयोग रहता है। तो कार्य बहुत
ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हैं हमारे, और मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं कि हमें इतने अच्छे नेता मिले हैं। मेरा जो ऑफिस है ये छतरपुर जेविटियस गार्डन में है, 40/1 नंबर, ओम कंस्ट्रक्शन के नाम से मेरा ऑफिस है। तो यहाँ पर मैं 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक अपने इस दफ्तर में रहता हूँ, और जिन लोगों को भी मेरे से मिलना है, जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ कि वो लोग आए। जिंदगी में कभी भी मेरे यहाँ से वो निराश होकर नहीं जा सकते हैं। मेरी तरफ से एक ही कोशिश रहेगी अपने छतरपुर वासियों के लिए, छतरपुर विधानसभा के लोगों के लिए, कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो, जहाँ भी समाज में मेरी ज़रूरत हो, वहाँ पर मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ा मिलूँगा आपको, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो।